मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक जब हमने स्टार्ट किया था, जिसने जो मिस किया है वो ध्यान से सुन ले। फर्स्ट टाइप हमने किया था सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टू मेथड्स, बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहला टाइप हमने किया था सॉल्व करना, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालते थे हम एक्स की वैल्यू, नहीं तो डी वाले फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। पहला टाइप वो था। दूसरा टाइप क्या था? वर्ड प्रॉब्लम, वो स्पीड वाला वर्ड प्रॉब्लम कराया था, है ना। और उसी के बाद हमने वो बेसिक वाले वर्ड प्रॉब्लम भी करे थे, है ना, बेसिक वाले करे थे कल, जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या ऑड नेचुरल नंबर। थर्ड टाइप ये है, थर्ड टाइप है बेटा टू फाइंड के और पी फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ये वाला तीसरा टाइप, ये वाला क्वेश्चन दो दो नंबर या 3 मार्क्स का, 2 और 3 मैक्सिमम 3, ज्यादातर ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो हाँ, ये वाले क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे आपको इक्वेशन दे देंगे, जैसे के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको बोला ये के गायब है, के की वैल्यू निकालो। इफ दिस इक्वेशन, if the given equation, if the quadratic equation has real and equal roots, quadratic equation has real and equal roots, ऐसे लिखा होगा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये 1 मार्क्स का है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले रियल एंड इक्वल रूट्स के फॉर्मूला याद करो। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब होता है जिसका डी 0 है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका उसको जिसके रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स का मतलब अगर डी 0 होगा तो दोनों एक्स के आंसर सेम आते हैं, उसे इक्वल रूट्स कहते हैं। तो डी का क्या फॉर्मूला होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 करना जब रियल एंड इक्वल रूट्स लिखा हो तो, ठीक है। अच्छा एक और बात, 2 वर्ड लिखे आएंगे बेटा पेपर में सिर्फ, एक होता है रियल एंड इक्वल। अगर इक्वल रूट्स लिखा है तो डी 0 होगा। अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स लिखा है, ये वर्ड भी याद रख लेना, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों एक्स के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, उसे डिस्टिंक्ट रूट्स कहते हैं। तब ये लगाना डी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू मत लगाना तब, समझ रहे हो? तब क्या लगाना है? डी ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल रूट्स लिखा है तो डी इक्वल टू 0, और डिस्टिंक्ट रूट लिखा है तो डी ग्रेटर देन 0। तो मैं पहले ये वाला करा देता हूँ फिर वो वाला। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बताओ भाई, पीछे ए बी सी बताओ, इसमें से ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, यहाँ बता दो ब्रैकेट में। ए क्या है? के, जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होता है उसे ए कहते हैं। अब तो खत्म हो गया ना चैप्टर, तो पता ही होगा। जो एक्स के साथ है वो बी है, और सी की वैल्यू कितनी है सबको पता है ना। ये वैल्यू इसमें डाल दो, डालो वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है 2, के की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्या है के, और सी की जगह क्या है -3। 2 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 4 3 12 के इक्वल टू 0। +4 उधर ले जाओ, +4 उधर जाए क्या होगा -4। के की वैल्यू कितनी आई -4 डिवाइडेड बाई 12। 4 1 4, 4 3 12। के की वैल्यू कितनी आई -1/3। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये ऐसे के निकाल लिया, वो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से मैच कर लेना जो भी ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं थोड़ा सा लेवल ऊपर, हल्का सा। अब जैसे सपोज जो लेवल वो बढ़ाएंगे उसमें आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी सी बड़ी कर देंगे। जैसे मैं आपको एक क्वाड्रेटिक वाली करके दिखाता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक में इन्होंने दिया है एक क्वेश्चन जिसमें के की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना। ये मैं आरडी से ले लेता हूं, देखो जैसे ये है 2 के प्लस 1 एक्स स्क्वायर, के की जगह यहाँ पी भी लिख सकते हैं, 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2x प्लस 7p माइनस 3 इक्वल टू 0। इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें p की वैल्यू निकालनी है, इसके रियल और इक्वल रूट्स है। बेटा दिख रहा है इधर ऑनलाइन वालों को? ये विजिबल है पूरा? यस सर। ओके चलो, हाँ जी। अभी मुझे सिर्फ इतना बताओ, ए बी सी बताओ। ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ ये सारा ए है 2p प्लस 1। बी क्या है? माइनस भी लेंगे, कई लोग माइनस नहीं लेते, माइनस और ये सारा।
माइनस 7p प्लस 2, सी क्या है, ये सारा है ना। फिर क्या लिखोगे, फिर ऐसे लिखना फॉर इक्वल रूट्स, ऐसे लिखना थोड़ा आपने ना, आपकी स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। कई बार होता है सिर्फ ये फॉर्मुलेज के भी मार्क्स कई लोग दे देते हैं, जो शॉर्टकट मारते हैं उनको नहीं देते। फॉर इक्वल रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू 0। अब d का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू डालो, b की वैल्यू कितनी है, -7p प्लस 2 का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, मैंने माइनस बाहर रखा है और फिर स्क्वायर भी लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगा के। 4ac, a की वैल्यू कितनी है 2p प्लस 1 और c की वैल्यू, ठीक ठीक चल रहा हूँ मैं, बताना। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 7p का स्क्वायर क्या होगा 49p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2ab करना जरा, 2 2 जा 4 7 जा 28p। ये बात समझ में आई, ठीक है सबके लिए। अच्छा, ऐसे 3 टर्म आ जाए तो पता है क्या करना, पहले ब्रैकेट को खोलना, पहले ये जो ब्रैकेट है उनके खोलो, 4 को ऐसे रहने दो। अच्छा, ब्रैकेट जब एक्सपैंड करोगे एक बड़े ब्रैकेट में करना, खोलो ब्रैकेट, ध्यान से देखना। 2p से मल्टीप्लाई कितना होगा 14p स्क्वायर, 2p 3 से -6p, 1 7 से 1 3 से, ये ठीक है, ठीक है सबके लिए। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, एक बड़े ब्रैकेट में खोलना। अब ये 4 अंदर ले जाओ, ये जो 4 है अंदर ले जा सकते हो। अच्छा, इसको तो अब सिंप्लीफाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही लिख दो। ये 7 - 6 1 लिख सकते हैं, समझ गए ना तुम। 7p में से 6p गया, क्या बचा 1p, तो 1p है अंदर, मन में अब रखो। मैं 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से 14 मल्टीप्लाई होगा, कितना होता है 56p स्क्वायर। ये 1 हो चुका है ना, 7 - 6 क्या हुआ, प्लस का 1 है कि माइनस का 1, प्लस का 1, 7 बड़ा है ना, तो ये +1 से जब -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। ये बात समझ में क्या हुआ, ये मैंने 7 - 6 1p कर दिया था और बाहर 4 था, तो 4 अंदर क्या क्या हो गया 4p, वो मैं मन में कर लिया, आप भी कर सकते हो। 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, इधर क्या बचा, अब सेम स्क्वायर वाला स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा, 56 में से 49 गया, क्या बचा -7p स्क्वायर, और 28 में से 4 गया 24p, और नंबर से नंबर 12 + 4 क्या होगा, आया समझ। ये देखो फिर से क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, चाहे डी वाला फिर से लगा लो, इसमें मिडल टर्म स्प्लिट ज्यादा आसान होता है, मिडल टर्म करा करो। 16 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अच्छा, तो एक और तरीका होता है पता है, जैसे हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर फैक्टर बनाते हैं, आप मत मल्टीप्लाई करो, 16 का फैक्टर बना लो। 16 का फैक्टर क्या होता है, यही होता है 16 का फैक्टर, और 7 उसके साथ लिख दो, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही तो आएगा, है ना। 16 का मैंने फैक्टर बना लिया, 7 तो 7 ही होता उसका, अगर उसका भी होता तो उसका भी फैक्टर बना लेना, सारे फैक्टर साथ में लिख दो। अब इन सारे फैक्टर से आपको लाना है 24, आ जाएगा क्या, बताओ। बहुत तेज करती है फैक्टर ये। 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 28 में से 4 गए, कितने बचे 24, है ना। 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4, तो 28 में से 4 गए, क्या बचे 24, तो ऐसी फैक्टर बने। तो 7p स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 28p - 4p, ठीक है। क्या कॉमन है इनमें 7p, यहाँ माइनस अंदर बचा रहेगा और एक p बचेगा। 7 जब इस 28 में से कॉमन लोगे क्या बचेगा 4, इन दोनों में से क्या कॉमन है 4। अच्छा, अगर मैं ना -7p सपोज कॉमन ले लूं, माइनस ले लो कॉमन, तो यहाँ ना अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा माइनस का 4, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, इधर से -4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा p माइनस प्लस माइनस, एक फैक्टर के अंदर का मैच करा एक बार का, तो ये p - 4 कॉमन आ गया दोनों में से, और यहाँ पे क्या बचा -7p - 4। अब आप आगे समझ में आई गया होगा आपको, या तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0, दो फैक्टर बने ना, या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 या सेकंड वाला फैक्टर इक्वल टू 0,
तो फर्स्ट फैक्टर से पी की वैल्यू कितनी आई 4। अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही आंसर आए, इसमें नेगेटिव वाला आंसर भी ले लेंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम के लिए। इसमें दोनों आंसर माने जाएंगे, ये वाला जो है ना नेगेटिव वाला आएगा, ये भी माना जाएगा। -4 उधर गया, पी की वैल्यू आएगी 4/-7, ये माइनस नीचे जाएगा तो -4/7, तो ये दोनों आंसर है। आ रही बात समझ में? तो ये तो बहुत आसान था, पहला वाला तो 1 नंबर का था, सीधा हो गया। ये 2 नंबर का है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसमें वो इक्वेशन आपकी बड़ी सी आएगी। समझ में आया क्या करना है? तो बेटा आप ये दोनों क्वेश्चन तो लिख लो, और वो मेथड लिखने के बाद अच्छा सुनो, अब इसी में अगर वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट लिखता, इक्वल नहीं लिखता, तो कोई डरने की बात नहीं, बस यहाँ इक्वल टू मत लगाना, बस यहाँ ग्रेटर का साइन लगाते चलना, बस ऐसे ग्रेटर लगाते चलो, तो आंसर ऐसे ग्रेटर में आएगा, बस इक्वल टू नहीं आएगा, बस समझ रहे हो? अगर वो लिखता रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ग्रेटर 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 लगा देना इक्वल टू की जगह। इक्वल रूट्स लिखता है तो इक्वल टू लगा देना, बस यही फर्क है। अगर ये वर्ड बस ध्यान रख लेना जो मैंने बताए हैं आपको, ठीक है? क्योंकि वो इस चीज के मार्क्स काटते हैं कि बच्चे ने इनइक्वालिटी लगाई है, इक्वल टू लगाया है, वो आप ये 2 वर्ड याद रखेंगे, ठीक है? तो ये कर लो दोनों, फिर आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस। पॉज कर दे बेटा।